नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज वेद पुष्पांजलि, जिसे सत्यकाम विद्यालंकार महोदय ने रचा है, इसमें वेद की ऋचाओं को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है और मैं इसके कुछ अंशों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अंतः सूर्य अनुप्रत्नास आयवः पदम नवीयो अक्रमुः रुचे जन्नत सूर्यम ऋग्वेद। मनुष्य पुरातन परंपरा प्रिय है, अनुकरणशील है, किंतु यदि वह नया पग उठाए तो अपने अंतर से ही नया सूर्य पैदा कर सकता है। अनुगामी न बनकर अग्रणी बनने की क्षमता रखता है। अपने सूर्य आप बन जाओ, तुम हो दिव्य शक्ति के स्वामी। बनो अग्रणी नहीं अनुगामी, अपने ही अनुभव के बल पर नए सृजन आधार बनाओ। अपने सूर्य आप बन जाओ। निर्माता तुम हो निज पथ के, स्वयं विधाता हो तुम निज के। है अनंत क्षमता मानव की, अंतर में विश्वास जगाओ। अपने सूर्य आप बन जाओ। चलो न मिटते पद चिन्हों पर, रुको न विघ्न बाधाओं पर। नित्य नई आलोक रश्मि से अपनी प्रतिभा स्वयं जगाओ। अपने सूर्य आप बन जाओ। गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। हे सच्चिदानंद, हे त्रिलोक और त्रिकाल के स्वामी, आप ही इस जगत के ज्योतिर्मय प्राण प्रणेता हैं। हम आपकी पावन ज्योति को हृदय में धारण करें, एकाग्र होकर उसका चिंतन करें। हे प्रभु, वरदान दो कि इस धारणा ध्यान से प्राप्त आलोक ही हमारी जीवन यात्रा का पथ प्रदर्शक रहे। साक्षात्कार। परिव्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथम जामृतस्य आत्मनात्मानमभिंस विवेश। यजुर्वेद। अपने कर्म फल भोगता हुआ आत्मा अनेक प्राणियों की योनियों में घूमने और अनेक लोकों में चारों ओर भटकने के बाद वह अपने ही अंतर में बसी परम सत्य की अछूती किरण का स्पर्श पाता है तथा वह अपनी अनुभूति के आधार पर अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन करता है। स्वरूपावस्थान की स्थिति में पहुँचता है। अपने ही अंतःकरण में परमात्मा की ज्योति का साक्षात्कार करता है। बंदे अपने ही अंतर में कर ले प्रभु से साक्षात्कार। तू योनि योनि हूँ हो आया, तू लोक लोक भर माया। पर वियोग रात्रि का अपनी, अंत नहीं कुछ तूने पाया। खुले खजाने दुनिया के सब, खुला न तेरा ज्योतिर्द्वार। हुआ न प्रभु से साक्षात्कार। परम सत्य का कोष निहित है तेरे अपने ही अंतर में। परम ज्योति का दर्शन होगा अपने ही निर्मल मन में। जो अदृश्य है हो जाएगा जग के घट घट में साकार। आत्मदीप। यो अंगे तन्वोदमे देवमर्त समर्यति तस्मा इद्दीदयतु वसुः
ऋग्वेद। जो मनुष्य देह की अंतर्वासिनी ज्योति को प्रदीप्त करता है, प्राणदाता प्रभु उसका मार्ग अपने प्रकाश से स्वतः प्रशस्त कर देते हैं। पूर्णाहुति तस्य भ्रातयस्य एकं तदेषाम जतत्वभेत्याहुतिरेव अथर्वेद। जिस व्यक्ति ने अमृत तत्व प्राप्ति का व्रत लिया है, उस व्रतधारी मानव का एक ही मार्ग है, जीवन की आहुति दे देना। अमृत ज्वार दूराचकमानाय प्रतिपाणायाक्षये अस्मा अशृण्वन्नासाः कामेनाजन्नयन्तस्वः। अथर्वेद। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ही बड़े संकोच से डर डर कर दूर दूर से ही प्रार्थना की थी, किंतु मानो दिशा दिशांत ने मेरी कातर पुकार सुन ली और अकस्मात ही प्रभु कृपा हुई। चारों ओर से असीम आनंद का ज्वार उमड़ पड़ा। अनंत तृष्णा। ओम अपा मध्ये तस्तिम वासम तृष्णा अभिविद्यजरीतारम मूला सुक्षत्रमूलयः। ऋग्वेद। सागर की अथाह जलराशि के मध्य खड़े होकर भी संसारी राग द्वेष में लिप्त मानव मन की प्यास शांत नहीं होती। हे रक्षक, हे आनंदमय प्रभु, तुम ही अपने अमृत जल से मुझे सच्ची सुख शांति दे सकते हो। मृत्युंजयी। मृत्योः पदम योपयन्तो यदैतः द्राघि आयुः प्रतरं दधाना आप्यायमानाः प्रजया घनेन शुद्धाः प्यूता भवत याज्ञियाशः। ऋग्वेद। अथर्वेद। हे यज्ञमय जीवन व्यतीत करने वाले कर्तव्यनिष्ठ मनुष्यों, तन मन से पवित्र बनो, तभी तुम जीवन के प्रत्येक क्षण से संपृक्त मृत्यु के पंजे को पीछे ढकेलते हुए जीवन यात्रा में आगे बढ़ोगे। तभी महान यशपूर्ण दीर्घायु पाओगे तथा संतान सुख और समृद्धि के सुख का निर्बाध भोग कर सकोगे। अंतर में ब्रह्मांड। अंतस्ते दधामि ध्यावा पृथ्वी दधाम्यन्तर्वन्तरिक्षं सजूदे वैरवरैः परश्चः अंतर्यो में मघवन्नमद्यस्व। यजुर्वेद। हे देव मानव, मैंने तेरे अंतर में समस्त ब्रह्मांड के तत्व स्थापित किए हैं। धूलोक पृथ्वीलोक भी तेरे अंदर है और अंतरिक्ष भी तेरे हृदय में है। तू अपने गौरव को पहचान और दूर पास की दिव्य शक्तियों से अनुकूलता बनाते हुए परम आनंद का भोग कर। प्रभुलीन। यदग्ने श्यामहं त्वं त्वं वाघास्या अहम स्युष्टे सत्या इहासिह। ऋग्वेद। हे ज्योतिर्मय, मैं आपके आशीर्वाद की चरम सार्थकता तभी मानूंगा जब मेरे गुण कर्म आपके अनुकूल हो जाएं। अपना अहम भूलकर मैं आपके प्रेम में विभोर हो जाऊं, मैं आपसा हो जाऊं, आप मुझसे हो जाएं, इतनी एकात्मकता हो जाए कि मैं तू के भेद की प्रतीति न रहे। पूर्ण समर्पण। यदंग दाशखे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि ते त्वसत्यमंगिरः। ऋग्वेद। हे प्रिय प्राणवान ज्योतिर्मय प्रभु, आपकी यह महिमा पूर्णतः सत्य है कि जो व्यक्ति परमार्थ साधन में स्वार्थ का त्याग करता है, अहम भाव छोड़कर आपको समर्पित होता है, उसका कल्याण आप स्वयं करते हैं।
देवपुरी। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरोयोध्या तयां हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः तस्मिन् हिरण्यमये कोशे त्रयरेति प्रतिष्ठते तस्मिन्यदक्षमात्मन्वत तद्वै ब्रह्मविदो विदुः। अथर्ववेद। मनुष्य का यह देह एक देवपुरी है। इसके 9 द्वार हैं और इसके अंदर 8 चक्र हैं, ज्ञान केंद्र हैं। इस देवनगरी के अंतरतम स्थान में एक स्वर्ण की कांति वाला ज्योतिपूर्ण अधिष्ठान है। वह सत्व रज तम के 3 स्तंभों से सुरक्षित है। इस देवपुरी का जो अधिष्ठाता है वही ब्रह्म है। इस स्वरूपावस्थित आत्मा को जानने वाला ही ब्रह्मविद होता है। धन्यवाद। नमस्कार।